जोधपुर नाम के शहर में रमन सिंह नाम का एक आदमी रहता है। रमन सिंह एक बौना आदमी रहता है, जिस वजह से हर कोई उसके बौनेपन का मजाक उड़ाता है। फिर भी वह हर किसी के मजाक को अनदेखा कर देता। उसका खुद का एक छोटा सा गैराज होता है। वो अपने गैराज में नई नई बाइक बनाने की कोशिश करता है। रमन बौना होने की वजह से उसके कोई दोस्त नहीं होते। एक दिन उसके गैराज पर एक लड़का राजू और उसके पिताजी आते हैं। बोलिए सेठ जी, कुछ प्रॉब्लम है क्या साइकिल में? हाँ, साइकिल चलाते वक्त बहुत टाइट जा रही है। रमन साइकिल को अच्छे से देखता है और क्या प्रॉब्लम है वो बताता है। सेठ जी, साइकिल के चेन का ऑयल पूरी तरह से निकल गया है, जिस वजह से पैडल मारते वक्त बहुत टाइट जा रहा है। मैं अभी ठीक कर देता हूँ। रमन साइकिल की चेन में ऑयल डाल देता है और साइकिल अच्छे से चलने लगती है। तभी राजू के पिताजी कहते हैं, अरे बस इतनी सी बात थी, तुम तो बहुत होशियार हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अच्छे आदमी हो तुम। ठीक है, चलते हैं हम। अरे सेठ जी, पैसे नहीं दिए आपने? अरे कैसे पैसे? ये तेल डालने के? लगता है तेरे कद के साथ साथ तेरा दिमाग भी बौना हो गया है। इसके काहे के बे पैसे? लेकिन सेठ जी, छोटा सा ही क्यों नहीं, लेकिन काम तो हुआ ना, उसके पैसे तो देने पड़ेंगे। अबे जा बे जा, बड़ा आया पैसे मांगने वाला। राजू के पिताजी रमन को बिना पैसे देकर ही चले जाते हैं। राजू को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो चुपचाप चले जाते हैं। दूसरे दिन राजू और उसके दोनों दोस्त राम और श्याम मिलकर रमन के पास आते हैं। रमन राजू से पूछता है, अरे राजू, अब तेरी साइकिल कैसी चल रही है? रमन भैया, आपने चेन में ऑयल डाल दिया था, उसकी वजह से तो साइकिल अभी मक्खन की तरह चल रही है, लेकिन मुझे साइकिल चलाने में तो मजा नहीं आता। मैंने पापा को कितने बार कहा कि मुझे छोटी सी बाइक खरीद कर दो, लेकिन पापा मेरी सुनते ही नहीं। और पापा के कल की बात के लिए उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ भैया। सॉरी भैया। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो एक एक का स्वभाव होता है। तुम टेंशन मत लो राजू, जाओ स्कूल जाओ, काफी देर हो गई है। राजू चलो, हम स्कूल के लिए देर हो रही है। गराज पे शाम को स्कूल से होते हुए आएंगे। बाय रमन भैया। राजू और उसके दोस्त मिलकर स्कूल में जाने के लिए निकलते ही है कि तभी एक काले रंग की कार वहां आती है और राजू को उठा ले जाती है। ये सब वाकया रमन भी देखता है। वो जल्दी से गाड़ी का नंबर अपनी बुक में नोट कर लेता है और गराज की एक मिनी बाइक लेकर उस गाड़ी का पीछा करता है। इधर राम और श्याम राजू के पिताजी के पास जाते हैं और जो हुआ वो सब उनको बता देते हैं। राजू के पिताजी पुलिस के पास जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है, आप जल्दी से कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब। तभी राम और श्याम पुलिस को बताते हैं कि रमन नाम का बौना आदमी उनके पीछे गया है। लेकिन तभी राजू के पिताजी कहते हैं, अरे साहब, वो तो एक बौना आदमी है, उससे क्या होने वाला है, कृपया आप ही कुछ कीजिए साहब। तभी इंस्पेक्टर राम और श्याम से पूछते हैं, बेटा, क्या तुम दोनों भी वहीं पे थे? और क्या आपको उस गाड़ी का नंबर पता है? हाँ इंस्पेक्टर सर, हम भी वही थे, लेकिन हमने नंबर नोट नहीं किया। हाँ, रमन भैया ने उस गाड़ी का नंबर नोट किया है जो उनके गैराज पर रखा है। पुलिस राम और श्याम और राजू के पिताजी जल्दी से रमन की गैराज पर जाते हैं। वो देखते हैं कि वहीं पर एक कागज पर उसके गाड़ी का नंबर लिखा होता है
पुलिस जल्दी से उस कार को ट्रैक करते हुए उसके पीछे जाने लगती। कुछ 60 किलोमीटर जाकर ही उनको एक मिनी बाइक दिखती है। लगता है अपराधी यही कहीं आसपास है। सिपाही, जल्दी से आसपास सर्च करो। सिपाही सर्च करते हैं। तभी वहां पर एक गुफा से निकलकर रमन आता है। वो पुलिस को बताता है, सर, वो अपराधी इस गुफा के अंदर है। मैं उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आया। आप जल्दी से राजू को उनसे छुड़ा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब और सिपाही जल्दी से अंदर जाते हैं और अपराधियों को पकड़ लेती है और राजू को उनसे छुड़ा लेते हैं। ये सब देखकर राजू के पिताजी रमन से कहते हैं, रमन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया और तुम्हारा अपमान भी किया, लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरे बेटे को बचाया। तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा बचा है। नहीं नहीं सेठ जी, इतना मत सोचिए, ये तो होता ही रहता है। राजू के पिताजी रमन और उसकी मिनी बाइक के लिए एक सत्कार का कार्यक्रम रखते हैं और उसे उचित इनाम भी देते हैं। धनबाद नाम के गांव में विमला नाम की औरत रहती। उसके साथ उसकी बेटी भी रहती थी। वो हमेशा बस से सफर करना पसंद करती थी। एक दिन ऐसे ही वो अपने बेटी को लेकर शहर जाने के लिए निकली। बस में बहुत भीड़ थी। विमला ने देखा कि कोई भी जगह खाली नहीं कर रहा। तभी विमला की बेटी कहती है, मम्मी, बस में तो बहुत भीड़ है, हम कहाँ बैठेंगे? तभी विमला कहती है, वो तो है बेटा, पर तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जगह बना के देती हूँ। विमला एक बैठे हुए आदमी से कहती है, अरे सुनो बेटा, जरा थोड़ा खिसको और बैठने के लिए जगह दो तो। इस बात पर वो आदमी कहता है, अरे कमाल करती हो, कहाँ खिसकेंगे, जगह कहाँ है? तभी विमला कहती है, थोड़ा थोड़ा करके सब खिसकेंगे तो हमें भी जगह हो जाएगी बैठने के लिए। तभी एक आदमी कहता है, अरे बाप रे, अब और कहाँ खिसकेंगे? खिसकते खिसकते खिड़की से बाहर चले जाए क्या? और वैसे भी क्या, तुम्हें पता नहीं एक सीट पर 3 लोग ही बैठ सकते हैं? उस पर विमला कहती है, अरे भाई, अगर सटक के बैठे तो 5 लोग भी बैठ सकते हैं ना। वो आदमी कहता है, देखो जी, जहाँ बैठना है बैठ जा, लेकिन हम तो 3 लोग ही बैठेंगे, हम कहीं खिसकेंगे नहीं, समझी? वैसे भी हम टिकट लेकर बैठे हैं, कोई मुफ्त में तो सफर नहीं कर रहे, क्यों सटक सटक कर बैठे? तभी दूसरी तरफ का आदमी कहता है, अरे क्या है जी आपका, जब से देख रहा हूँ जिग जिग लगा के रखी है। यहाँ क्या सीट पर सोना लग के है जो आपको यही बैठना है? जाओ कहीं और जाके बैठो। इन सभी की बातों को देखकर एक बच्चा अपनी सीट से हटकर खड़ा होता है और विमला और उसके बेटी को बैठने के लिए कहता है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, तुम क्यों उतरे अपनी जगह से? चलो जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठो। लेकिन वो बच्चा कहता है, लेकिन माँ, स्कूल में तो सिखाया है कि किसी जरूरतमंद को अपनी सीट बैठने के लिए दे देना। तभी उस बच्चे की माँ कहती है, तुम इतने सयाने हो कि अपनी माँ की बात नहीं मानोगे? क्या स्कूल में अपनी माँ की बात नहीं मानना सिखाते हैं? जो मैं कह रही हूँ करो, चलो जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। तभी वहाँ पे एक समोसे बेचने वाला आता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। विमला को रास्ते में खड़ा देखकर कहता है, अरे ये क्या है, आप क्या गार्डन घूमने के लिए आई हो? अरे बाजू हटो और जाने दो आगे। विमला कहती है, अरे यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं है और तुम अपने समोसे की पड़ी है। कहाँ बाजू में खड़ी रहूं? जगह कहाँ है यहाँ? ये सुनकर वो समोसे वाला चला जाता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। तभी एक आदमी विमला को देखकर गाना गाने लगता है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, अरे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। विमला ये देखकर कहती है, अरे नालायक आदमी, ये गाड़ी क्या तुम्हारे बाप की है जो इसे मेरी गाड़ी में बैठ जा कह रहा है? वो भी मेरी तरफ देखकर। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे औरत को छेड़ते हुए? इस बात पर वो आदमी कहता है, अरे मैं तो बस गाना ही गा रहा हूँ,
मैं कहाँ आपको छेड़ रहा हूँ। और वैसे भी तुम ये गलतफहमी मत रखो कि तुम सुंदर हो। ये बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। ये देख विमला को गुस्सा आता है और वो उस आदमी से कहती है, अरे चुप हो जाओ, जो मुंह में आया बके जा रहे हो, एकदम चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे इस गले को अपने हाथों से फाड़ देंगे पेपर की तरह, समझे तुम? तभी वहां पर बस का कंडक्टर आता है। चलो टिकट ले लो, टिकट। वो सीट पर बैठे हुए लोगों से टिकट मांगने लगता है। तुम्हारा टिकट दिखाओ। ठीक है, चलो तुम दिखाओ टिकट। ओके है। हाँ चलो, तुम्हारा टिकट कहाँ है? ठीक है। फिर विमला के पास आता है और टिकट मांगता है। चलो टिकट दिखाओ। तभी विमला कहती है, टिकट नहीं है। बस कंडक्टर बोलता है, ठीक है, तुम्हारा और तुम्हारी छोटी बच्ची का आधा, ऐसे 1.5 टिकट ले लो। विमला तभी कहती है, अरे नहीं भाई, नहीं चाहिए टिकट। ये सुनकर कंडक्टर कहता है, अरे टिकट ले लो। लेकिन विमला कहती है, कमाल है भाई, अभी तो बोला मैंने नहीं चाहिए टिकट। अरे बड़े अजीब आदमी हो आप, मैं कह रही हूँ मुझे नहीं चाहिए टिकट, कोई जबरदस्ती है क्या? ये बात सुनकर कंडक्टर कहता है, अरे तुम क्या पागल हो? मैं क्या कोई समोसे बेच रहा हूँ जो तुम अपनी मर्जी से खरीदोगी या नहीं खरीदोगी? मैं बस के सफर करने का भाड़ा मांग रहा हूँ, जिसके लिए टिकट खरीदना पड़ता है। विमला कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, टिकट लेती हूँ, लेकिन तभी जब मुझे और मेरी बेटी को बैठने के लिए जगह मिलेगी। ये सुनकर कंडक्टर कहता है, अरे कमाल है, अब हर आदमी या औरत को बैठने के लिए जगह कहाँ से लाऊं मैं? देखो अम्मा, जगह रहेगी तो बैठने को मिलेगा, वरना फिर भी टिकट तो लेनी ही पड़ेगी। लेकिन विमला कहती है, अरे वाह रे वाह कंडक्टर, तुम तो बहुत होशियार हो, सब लोगों को जगह दिया और मुझे और मेरी बेटी को नहीं, ऊपर से टिकट भी लेने के लिए बोल रहे हो। वो कंडक्टर फिर से कहता है, अरे इन लोगों ने पहले ही स्टैंड पर बैठकर जगह ले ली और बैठ गए, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस पर विमला कहती है, अच्छा तो ठीक है, फिर बस को वापस घुमाओ और सबको नीचे उतार कर फिर से बैठने के लिए लगाओ, मैं भी देखती हूँ जगह कैसे नहीं मिलती। वो कंडक्टर बड़ा परेशान हो जाता है और बस को रोककर विमला को नीचे उतार देता है और कहता है, फिर अगर मेरी बस में कभी आसपास भी दिखे ना तो कसम से अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, चलो जाओ यहाँ से। विमला और उसकी बेटी को नीचे उतारकर बस आगे निकल जाती है।